महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय हंसराज भैया अहिर जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी चंद्रकांत दादा पाटिल, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, डॉक्टर गावित जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बुखारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव जिनको अभी अभी मेडल मिले हैं या डिग्रियां आवंटित हुई है, ऐसे सभी विद्यार्थी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले महाराष्ट्र की इस धरती पर गढ़चिरौली जैसे हमारे एक महत्वपूर्ण जिले में मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने गढ़चिरौली विश्वविद्यालय, गोंडवाना विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आकर न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई बल्कि हमारे गोंडवाना विश्वविद्यालय और गढ़चिरौली जिले का भी सम्मान आपने बढ़ाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, ये जिला अपने आप में बहुत अनूठा है। जल, जमीन, जंगल के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर खनिज संपदा का ये जिला है। सब प्रकार के मिनरल्स इस जिले में पाए जाते हैं और समूचे महाराष्ट्र को ऑक्सीजन देने वाला बहुत ही घना जंगल भी इसी जिले में पाया जाता है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से इस जिले ने तरक्की की है, आने वाले दिनों में एक महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का योगदान इस यूनिवर्सिटी के तहत, चाहे वो हमारा गढ़चिरौली जिला हो या चंद्रपुर जिला हो, ये दोनों जिले देने वाले हैं। आज पिछले समय से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर यहां पर माइनिंग की शुरुआत की और शायद देश का सबसे अच्छा आयरन ओर ये गढ़चिरौली में पाया जाता है। अब उस पर निवेश भी आ रहा है, यहां पर उसका बेनिफिक्शन हो, इसकी भी व्यवस्था हो रही है। तकरीबन 20,000 करोड़ का निवेश अब यहां पर स्टील इंडस्ट्री का भी आ रहा है और इसके कारण ये और भी आवश्यक होगा कि एक बहुत ही प्रशिक्षित इस प्रकार का मानव संसाधन हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग यहां तैयार कर पाए। बांबू हो, टीक हो, ऐसे कई हमारे वन संपदा के जो प्रोडक्ट्स है ये यहां पर बहुत विपुलता से उपलब्ध है और इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी निर्माण हो रहा है, अनुसंधान भी हो रहा है। ऐसे समय इस सारे अनुसंधान के कार्य में हमारा जो गोंडवाना विश्वविद्यालय है ये एक बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ की जरूरतों को समझकर उस प्रकार की कोर्सेस होंगे, उस प्रकार के अभ्यासक्रम होंगे, इसको भी तैयार करने का काम गोंडवाना विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से गोंडवाना विश्वविद्यालय को आश्वासित करना चाहता हूं, पिछले समय भी हमने चाहे यहाँ का जमीन का प्रश्न हो या फिर यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए राशि आवंटित करनी हो, कभी भी हम लोगों ने उसको रोका नहीं है। और आगे भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, इस विश्वविद्यालय को महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो भी राशि की आवश्यकता होगी, जो भी बजट की आवश्यकता होगी, हम लोग उसको पूरे तरीके से और सही समय पर उपलब्ध करवाएंगे। ये भी विश्वास आज के इस मौके पर मैं देता हूं। अभी अभी हम लोगों ने
हमारे गढ़चिरौली में मेडिकल कॉलेज बने, इसका निर्णय हम लोगों ने लिया है। गढ़चिरौली में आने वाले दिनों में एयरपोर्ट बने, ये भी प्रयास हम लोग करने वाले हैं। और साथ साथ यहां पर एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम तैयार हो कि जिसके माध्यम से गढ़चिरौली के हमारे युवाओं के हाथ को काम मिले, उनको रोजगार मिले और वो यहां पर समृद्धि लाए। इस प्रकार का प्रयास हम लोग करेंगे। इस समय ये कहना भी लाजमी होगा कि गढ़चिरौली जिला और यहाँ की सारी संस्कृति एक बहुत बड़ी विरासत का एक हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे गोंड राजाओं ने एक बहुत बड़ी परंपरा यहाँ पर तैयार की, जो बहुत ही समृद्ध परंपरा थी, जो सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही अगड़ी इस प्रकार की परंपरा थी। पिछले कुछ दशकों में, कुछ शतकों में शायद हमारी इस आदिवासी परंपरा को थोड़ा पिछड़ापन देखना पड़ा, पर मेरा विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रयासों के कारण अब जिस प्रकार से शिक्षा हर जगह पहुंच रही है, आने वाले दिनों में उसी चरम उत्कर्ष पर हमारा ये गढ़चिरौली जिला भी जाएगा। और ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, इस धरोहर को समाहित करते हुए, उसको समृद्ध करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये विश्वास भी मैं व्यक्त करता हूं। इस बात का भी मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे यहाँ के निवासियों ने एक इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया कि पहले जो जिला माओवादी घटनाओं के लिए जाना जाता था, अब वो बहुत ही सीमित रह गई है और सब प्रकार की अच्छी व्यवस्था है अब यहाँ पर दिखाई पड़ती है। एक अच्छा वातावरण दिखाई पड़ता है, लोग मेन स्ट्रीम में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसी मेन स्ट्रीम के माध्यम से, चाहे हमारे ट्राइबल्स हो, चाहे हमारे ओबीसी हो, चाहे हमारे नॉन ट्राइबल्स हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हो, सभी लोगों को साथ में लेकर इस जिले की और इस विभाग की तरक्की हम लोग मिलकर करेंगे। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे इस विश्वविद्यालय को और उसकी पूरी टीम को, मैनेजमेंट काउंसिल है, हमारे कुलपति है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।